छपरा नगर निगम हम बात करें तो आप इस वक्त मेयर पद के प्रत्याशी हैं कन्हैया जी। हालांकि देखा जाए जो आपके द्वारा सेवा दिए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, पूरे छपरा नगर निगम के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार जनता को निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं। तो इस बार चुनाव में आने का आपका मेन कारण क्या हुआ? हालांकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो किन कारणों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और किस तरह की समस्याएं क्षेत्र की जनता के सामने आ रही है? तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप लोग इतना समय बहुमूल्य कीमती समय निकाल के आए और चीज़ों पे, शहर के विकास पे बात कर रहे हैं। मेरा जो मेन मोटो है चुनाव, देखिए मेयर पद के लिए लड़ना नहीं है। मेरा मोटो है कि छपरा शहर का विकास कैसे होगा। छपरा शहर का विकास के लिए एक मेरा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अनुसार मैं लड़ रहा हूँ कि मैं जीतूंगा तो कल को ये करूंगा। आज भी हम लोग निःशुल्क समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तात्पर्य दिन भर 24 घंटा लगे रहते हैं, जिसको जहाँ भी जरूरत पड़े। जैसे 10 नंबर से हमारी मम्मी प्रत्याशी हैं, वो भी वार्ड नंबर 10 से, वो भी श्रीमती सविता देवी, वो भी लगी रहती हैं। 16 नंबर से हमारे कुंदन सिंह मेरे साले प्रत्याशी हैं, वो भी लगे रहते हैं हॉस्पिटल के काम में। चारों तरफ से लोगों को मदद करने में रहते हैं। हमारा पूरा परिवार समाज की सेवा में रहता है। हम चाहते हैं शहर का विकास हो, जिससे हमारी माँ बहनें जाती हैं कमजोर वर्ग की सड़क पे। आप देखिएगा कि बड़हिनई से लेके इधर बिशुनपुरा तक एक शौचालय नहीं है कि किसी महिला को यदि पेशाब लग जाए, हम लोग पुरुष से तो किसी न कोना कोना में चले जाते हैं। एक शौचालय के निर्माण नहीं। चिन्हित करके मेरा विजन है कि हर 500 मीटर पे एक बस स्टॉप हो, ई रिक्शा चालक जो बेचारे हैं उन लोग के लिए चार्जिंग पॉइंट हो, उसके बाद महिलाएं जितनी भी हमारी हैं उन लोग के लिए एक शौचालय हो। और ये हो सकता है जिस भी गरीब, जितने म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हैं हमारे भाई, उनकी समय पे वेतन हो। कचरा हमारे शहर में मुख्य मुद्दा है, और पानी जल जमाव ये हो सकता है। और ये जो म्युनिसिपैलिटी में अभी जो कार्यरत कर्मी है यही कर सकते हैं, यदि उनका केवल समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाए। उनकी समय पर वेतन की भुगतान कर दी जाएगी तो कहीं कचरा नहीं दिखेगा आपको। और ये सारे लोग स्पष्ट मेहनत करके 6 घंटा 5 घंटा काम करके, उनके साथ प्रॉब्लम ही हो जा रहा है कि वो बेचारे को समय पर 3-3 महीना सैलरी नहीं दीजिएगा, वो आदमी कैसे साफ सफाई को मेंटेन करेगा। और शहर को विकास करने के लिए एक विजन लेके चलना होगा। हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि किसी के पास शहर की विकास के लिए विजन है तो मैं उसको समर्थन करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी पद और मेयर प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं शहर की विकास चाहता हूं, और जो विकास में बाधा नहीं बनूंगा मैं। यदि मेरा जो घोषणा पत्र मेरे फेसबुक आईडी पे डला हुआ है कन्हैया लाल सिंह पे, यदि कोई व्यक्ति उससे अच्छा काम कर सकता है मैं उसको समर्थन करूंगा। मुझे पद का कोई शौक नहीं है। कन्हैया जी, आपके द्वारा ये जो तमाम मुद्दे रखे जा रहे हैं इस वक्त छपरा नगर निगम में, तो क्या इसके पहले जो 5 साल फिलहाल में बीता है, क्या इन तमाम मुद्दों पे जो वर्तमान मेयर है उनका ध्यान नहीं जाता? देखिए क्या है कि सबका अलग अलग प्रोफाइल है। कोई, अब देखिए पहले खरीद फरोख्त का राज था, वार्ड को खरीद के वोट लिया जाता था, या आपका उसको जनता को कोई मतलब नहीं था। अब फिर एक बात अच्छा है कि जनता को चुनने का है। तो हमारे जितने भी घर के सदस्य, छपरा घर है मेरा, घर के जितने परिवार के लोग हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप वोट देते वक्त ये जरूर देखें कि आपके शहर का विकास किससे होगा और केडर में लोग जा रहा है। अब देखिए कोई रियल एस्टेट वाला जीत जाएगा तो उसका तो सोचने का क्षमता वही उसी क्षेत्र में है। हम लोग कॉर्पोरेट में काम किया हूं, मैं 12 साल कॉर्पोरेट में काम किया हूं। तो हम लोग के पास एक विजन होता था कि कैसे आगे बढ़ना है। मैं मैथनर्स हूँ, मैं 4 प्लांट चलाता हूँ। तो हम लोग एक विजनरी बना के चलाते हैं किसी भी चीज़ को। और उसको यदि दलाल जीतेगा तो उस हिसाब से करेगा। कोई भी, अब बालू माफिया जीतेगा तो उसकी सोच तो जहाँ जाएगी घूम फिर के आर तक जाएगी। दारू माफिया यदि जीत रहा है तो उसकी घूम फिर के ठेका वहीं तक जाएगी। अब हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान युवक जितने हैं यदि लड़ते हैं और जीतते हैं, तो हम लोग उस समावेश से आए हुए हैं, कॉर्पोरेट चलाए हुए हैं, लीडरशिप किए हुए हैं। तो हम लोग शहर का विकास चाहते हैं। मैं बोल तो दिया, आज भी मैं बोलता हूं, यदि मेरे घोषणा पत्र में किसी को डाउट है तो मुझे बैठा के ओपन चैलेंज कर ले। यदि मेरे से सेटिस्फाई नहीं होगा और उससे मेरे घोषणा पत्र से अच्छा किसी के पास होगा, मैं उसको समर्थन करूंगा। क्या माना जाए इस बार आपके विपक्ष में कोई लड़ाई में है या नहीं? देखिए मेरे विजन के अनुसार लड़ने के लिए तो सब लोग अपने पास वोट लेके लड़ रहा है। विजन किसी के मुझे नहीं दिख रहा है। यदि विजन दिखेगा तो मुझे कोई शौक नहीं है महापौर बनने का। मैं एक सिंपल बिजनेसमैन हूं और सिंपल कॉर्पोरेट में अभी यंग हूं, मेरे पास बहुत उम्र है चुनाव लड़ने के लिए। मैं शहर का विकास चाहता हूं। आप लोग भी यंग हैं, मेहनत कर रहे हैं,
तो मैं शहर का विकास चाहता हूं। हम लोग के पास बहुत उम्र है आगे बढ़ने के लिए। यदि विकास मॉडल किसी के पास होगा तो मैं उसको समर्थन करूंगा। मेरे से अच्छा यदि विकास कर सकता है, सोच सकता है शहर के लिए विकास करने का, तो अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। सब लोग बांध रहा है, हवा बांध रहा है कि मैं ये मुद्दा वो मुद्दा। अरे यार, मूल मुद्दा पे तो आइए आप। ये जो अभी कैंप लगा हुआ है, किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? यहाँ पे देखिए क्षेत्र में जैसे अभी राशन कार्ड ऑनलाइन सरकार ने चालू कर दिया है, ई श्रम कार्ड हो गया। ये हम लोग क्या कर रहा है अभी कि अपने घर पे कैंपेन लगा दे रहा है और सूचना दे रहा है कि आप लोग श्रम कार्ड बन रहा है, आइए घर पे बनवा लीजिए। भाई आप ये सरकार की सेवा है, जनता के लिए है। जब जनता वोट डालने बूथ पे जाती है तो जनता को भी आपको भी सोचना चाहिए कि आप उनके घर तक सेवा पहुंचाइए ना जी। तो हम लोग जो कैंपेन चला रहे हैं वो हर गली मोहल्ले में चला रहे हैं। चलिए डोर टू डोर सब लोग समर्थमान नहीं जा पाए, मगर उसके मोहल्ला तक तो पहुंचिए, क्योंकि जनता 1 किलोमीटर चल के उस दिन वोट डालने जाती है आपको। तो आपको भी ये जितने भी लड़ रहे हैं प्रत्याशी या प्रतिनिधि, उनको सोचना चाहिए कि यदि वो मेरी घर की माँ बहनें भाई बुजुर्ग यदि वोट देने के लिए बूथ तक जाते हैं तो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को वो उनके घर तक नहीं तो कम से कम उनके मोहल्ले तक तो लेके जाएं, जहां से उनको मालूम पड़ेगा। देखने के लिए मिलता है कन्हैया जी की चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी तरह तरह की सेवाएं देते हैं क्षेत्र की जनता को, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं जनता को उनके दरवाजे पे जाना पड़ता है। क्या कहना चाहिए? नहीं, तो मैंने इसीलिए घोषणा पत्र में एक मुख्य चीज रखा है कि देखिए, मैं यदि कल को मेयर जीत गया तो हर महीने एक वार्ड में कैंपेन लगना ही लगना है, जो वार्ड कमिश्नर संचालित करेगा और नगर निगम के कर्मी उसके संचालित करेंगे। हर 3 महीने पे मैं एज ए मेयर हर क्षेत्र में कैंपेन लगाऊंगा, हर वार्ड में जाकर, कि लोगों को समझ में आए। क्योंकि लोगों को मेरे पास, अब मान लीजिए मैं सेंटर में राजेंद्र कॉलेज के पास मेरा घर है जानटोला। अब कड़िंगा का लोग जो गरीब, चलिए जो रिच पीपल हैं वो आ सकते हैं, जो कमजोर वर्ग है वो कैसे आएगा मेरे पास? वो तो सोच भी नहीं पाएगा कि मेयर साहब के यहाँ जाएं। तो इसीलिए मैं कैंपेन उसके क्षेत्र में लगाऊंगा कि उसकी दिक्कतों को जान पाऊं। अरे 100% नहीं उसको दूर किया जा सकता है, मगर दुख को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो उसके लिए हर 90 दिन के अंदर में हर वार्ड में हर क्षेत्र में एक कैंपेन मेयर द्वारा चलाया जाएगा, मेरे घोषणा पत्र में दिया हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मेरे सारे गार्जियन, बड़े लोगों, अभिभावक और छोटे नौजवान भाई बहन लोग कि छपरा के विकास को चुने, किसी केडर जाति पाति धर्म को न चुने। मैं किसी जात पात में बिलीव नहीं रखता हूं, मैं विकास में बिलीव रखता हूं। तो जनता जो वोट डालने जाए वो लोग अपना शहर का विकास को वोट डालें। आगामी पर्व को लेकर जनता को क्या बधाइयाँ देना चाहेंगे? मैं सारे मेरे अभिभावक लोगों को, गार्जियन लोगों को पाँव छू के प्रणाम करूंगा। और जो भी होली, महाशिवरात्रि, उसके बाद जो भी त्यौहार आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा और छोटों को प्यार